That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक का आमरण अनशन आज 17वें दिन में पहुंच गया है। लगातार भूख हड़ताल की वजह से उनका करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका है। डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं। देश की कई राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन, लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी उनसे अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सोनम वांगचुक का कहना है, मुझसे अनशन खत्म करने के लिए मत कहिए, सरकार से पूछिए कि वो बातचीत क्यों नहीं कर रही। यहीं से ये आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र में संवाद और जवाबदेही का सवाल बन जाता है। सोनम वांगचुक की मांग है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक और कथित गड़बड़ियों की नैतिक जिम्मेदारी तय हो। उनका कहना है, जब लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है तो केवल गिरफ्तारियां काफी नहीं हैं, राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी मांग के साथ वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामलों में जांच चल रही है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुधार किए जा रहे हैं। सरकार के नजरिए से जांच पूरी होने से पहले किसी मंत्री का इस्तीफा मांगना उचित नहीं माना जा सकता। यानी बहस अब केवल नीट की नहीं रही, बल्कि जवाबदेही और प्रक्रिया के बीच संतुलन की हो गई है। इस आंदोलन को लगातार राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार से बातचीत की अपील की है। अभिनेता नसरुद्दीन शाह, जीनत अमान और रत्ना पाठक शाह जैसी फिल्मी हस्तियों ने भी चिंता जताई है कि किसी सामाजिक कार्यकर्ता की जान इस खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई औपचारिक वार्ता शुरू होने की जानकारी सामने नहीं आई है। ये पहला मौका नहीं है जब सोनम वांगचुक किसी बड़े आंदोलन का चेहरा बने हों। इससे पहले लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भी वो लंबे आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं। उस आंदोलन के दौरान उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया गया और कई महीने जेल में भी रहना पड़ा। यानी सरकार और वांगचुक के बीच मतभेद पहले से रहे हैं, लेकिन इस बार मुद्दा पूरे देश के छात्रों से जुड़ा है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता कहीं ज्यादा है। ये भी सच है कि लोकतंत्र में हर मांग स्वीकार करना सरकार की मजबूरी नहीं होती, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि लंबे समय तक चल रहे आमरण अनशन के दौरान संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए। बातचीत का मतलब मांग मान लेना नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीवित रखना होता है। आज सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत है। अगर उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता है तो ये केवल एक आंदोलनकारी का व्यक्तिगत संकट नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पहलू भी है। देश के लाखों छात्र इस आंदोलन को देख रहे हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उनका सवाल ये है कि क्या भविष्य में परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, क्या मेहनत का सम्मान होगा और क्या ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय होगी। यही वो सवाल है जिनका जवाब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को देना पड़ता है। सोनम वांगचुक का अनशन अब केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। ये शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की परीक्षा बन चुका है। एक तरफ सरकार जांच और कानूनी प्रक्रिया की बात कर रही है, दूसरी ओर आंदोलनकारी नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच पुल केवल संवाद ही बना सकता है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की ताकत ये नहीं होती कि विरोध की आवाज कितनी देर तक अनसुनी की जा सकती है, बल्कि ये होती है कि असहमति को कितनी गंभीरता से सुना जाता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि क्या सरकार बातचीत की पहल करती है, क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करते हैं और क्या ये विवाद टकराव की बजाय संवाद के रास्ते आगे बढ़ता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।